राधे राधे भक्तों, पहले यह समझ लो कि यह संसार क्या है। हम जिसे अपना कहते हैं वह केवल प्रारब्ध का एक खेल है। तुम यहां किसी के साथ आए नहीं थे और न ही किसी के साथ जाओगे। जिसे तुम आज दुख कह रहे हो वह वास्तव में भगवान की एक विशेष कृपा है, जो तुम्हें यह याद दिला रही है कि मनुष्य जाग जा, ये तेरा असली घर नहीं है। जब अपने ही रिश्ते पीड़ा देने लगे तो समझ लेना कि अब ठाकुर जी तुम्हें अपनी ओर खींचना चाहते हैं। यहां कोई किसी को दुख नहीं देता, केवल हमारे कर्म ही संबंधों के रूप में फल बनकर सामने आते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार जो आज तुम्हें रुला रहा है, निश्चित ही पिछले किसी समय में तुमने उसे पीड़ा दी होगी। आज वो अपना हिसाब बराबर कर रहा है। हिसाब चुकता करना। जब तक ये लेन देन बाकी है तब तक वह रिश्ता तुम्हें बांधे रखेगा। जिस दिन हिसाब पूरा होगा वह व्यक्ति अपने आप तुम्हारे जीवन से ओझल हो जाएगा। हम रिश्तों को इसलिए नहीं निभाते कि हमें प्रेम करना है, बल्कि इसलिए निभाते हैं क्योंकि हमें चाहिए। जब सामने वाला हमारी इच्छा के विरुद्ध चलता है तो हमें दुख होता है। स्वार्थ की नींव, संसार के अधिकतर रिश्ते स्वार्थ पर टिके हैं। जब स्वार्थ सिद्ध नहीं होता तो वही अपना पराया लगने लगता है। अगर आप उस स्थिति में हैं जहां आप उन रिश्तों से अलग नहीं हो सकते, जैसे माता पिता, पति पत्नी या संतान, तो महाराज जी के ये सूत्र अपनाएं। सेवा का भाव, सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, आप अपना कर्तव्य न छोड़ें। आप यह सोचें कि मैं इसकी सेवा नहीं कर रहा, बल्कि इसके भीतर बैठे मेरे ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूं। मौन का आश्रय। जब विवाद बढ़े तो मौन हो जाओ। प्रत्युत्तर देने से क्लेश बढ़ता है, मौन रहने से आपके तप की शक्ति बढ़ती है और सामने वाले का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगता है। शरीर साथ, मन ठाकुर जी के पास। उनके साथ रहते हुए भी अपना मन नाम जप राधा राधा में लगाए रखें। जब मन भगवान में लगा रहेगा तो संसार की कड़वी बातें आपके हृदय तक नहीं पहुंच पाएंगी। साक्षी भाव, ये देखें कि ये शरीर एक नाटक कर रहा है। आप एक अभिनेता की तरह अपना रोल निभाएं, लेकिन अंदर से यह जानते रहें कि यह सब नश्वर है। अगर कोई रिश्ता आपकी भक्ति में बाधक बने या आपके आत्मसम्मान और मानसिक शांति को पूरी तरह नष्ट कर दे, तो वहां से हट जाना ही श्रेयस्कर है। मर्यादा और शांतिपूर्ण विदाई घृणा न करें। अगर दूर होना भी पड़े तो मन में द्वेष लेकर न निकले। अगर द्वेष रहेगा तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से हमेशा आपके साथ रहेगा। उसे भगवान के भरोसे छोड़ दें और प्रार्थना करें कि प्रभु इसे सद्बुद्धि दें। अपशब्दों का त्याग, जाते समय भी अपनी वाणी की पवित्रता बनाए रखें। किसी को कोसना आपके अपने पुण्यों को क्षीण करता है। एकांत का सेवन, जब संसार के लोग दुख दें तो एकांत की शरण लें। एकांत वह जगह है जहां आप खुद से और अपने इष्ट से मिलते हैं। भगवान की शरण में जाने के बाद किसी और के सहारे की आवश्यकता नहीं रह जाती। दुख एक फिल्टर की तरह है, ये खोटे सिक्कों को आपसे दूर कर देता है। नाम जप की महिमा, जितना अधिक दुख मिले उतना ही जोर से राधा नाम पुकारो। नाम की औषधि हर मानसिक घाव को भर देती है। सब में ठाकुर जी को देखना। जो आपको दुख दे रहा है उसे एक साधन समझें जो आपके अहंकार को तोड़ने के लिए भेजा गया है। जब अहंकार टूटेगा तभी भक्ति का उदय होगा। सत्संग का आश्रय, जब भी मन विचलित हो संतों के वचनों को सुने। सत्संग वह साबुन है जो संसार की गंदगी को धो देता है। स्वीकार्यता, एक्सेप्टेंस, स्वीकार करें कि यह आपके प्रारब्ध का फल है। किसी को दोष न दें। अपेक्षा का त्याग, दूसरों से सुख की उम्मीद करना बंद करें। सुख केवल श्री जी के चरणों में है। नाम जप, हर परिस्थिति में राधा राधा जपते रहें, ये आपके मानसिक कवच का काम करेगा। सहज भाव, जैसे ट्रेन में सहयात्री मिलते हैं और बिछा जाते हैं,
वैसे ही इन रिश्तों को देखें। क्षमादान, जो दुख दे रहे हैं उन्हें क्षमा कर दें। क्षमा करने वाला व्यक्ति बोझ मुक्त होकर जल्दी तरक्की करता है। अंतिम शरण, अंततः हमें भगवान के पास ही जाना है। रिश्तों की पीजा को वैराग्य का ईंधन बनाएं और भक्ति के मार्ग पर दौड़ें। लाड़े, घबरा मत, ये आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। अगर संसार ने तुझे ठुकराया है तो समझ ले ठाकुर जी ने अपनी बाहें फैला दी हैं। जो सबका तिरस्कार सहकर भी भगवान के चरणों में पटा रहता है, भगवान उसे अपना सर्वस्व दे देते हैं। बस हार मत मानना, नाम जपते रहो और मौज में रहो। लाले, तुमने कभी सोचा है कि पराये का व्यवहार तुम्हें उतना कष्ट क्यों नहीं देता जितना अपनों का? इसका कारण है ममत्व, अटैचमेंट। महाराज जी कहते हैं, जहां मेरा शब्द जु गया वहीं फांसी का फंदा तैयार हो गया। एक मेरा ही बेड़ी है। जब तुम किसी को अपना मानते हो तो तुम अनजाने में उस पर अपना अधिकार जमा लेते हो। तुम चाहते हो कि वह तुम्हारे मन के अनुकूल चले, तुम्हारी बात माने और तुम्हें सम्मान दे। यही सूक्ष्म अहंकार है। जब वह व्यक्ति स्वतंत्र आचरण करता है तो तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हें दुख दिया। समाधान, अपनी सोच को बदलो या मानो कि यह व्यक्ति भगवान की अमानत है, मेरी नहीं। जब मालिकाना हक छोड़ दोगे तो पीड़ा अपने आप कम हो जाएगी। 2, उम्मीदों का कत्लखाना संसार एक ऐसा बाजार है जहां हर व्यक्ति अपनी दुकान सजाकर बैठा है। कोई प्यार मांग रहा है, कोई सम्मान, कोई धन। महाराज जी बड़े कड़े शब्दों में कहते हैं, संसार से सुख की चाह रखना वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में मृगजल के पीछे दौड़ना। सच्चाई, अपने ही लोग जब दुख देने लगे तो समझ लो कि तुम्हारी उम्मीदों का कत्ल हो रहा है। और यह कत्ल जरूरी है ताकि तुम उस परम पिता की ओर मूछ सको जो कभी तुम्हें दुख नहीं देता। घर के भीतर युद्ध छिछा हो तो एक भक्त को अपनी गरिमा और भक्ति कैसे बचानी चाहिए, इसके लिए महाराज जी कुछ व्यवहारिक सूत्र देते हैं। 1, पागल की सेवा का भाव यदि परिवार का कोई सदस्य अत्यंत कटु है, गाली देता है या मानसिक प्रताड़ना देता है तो उसे विक्षिप्त मेंटल मान लो। यदि कोई पागल तुम्हें गाली दे तो क्या तुम उसे पलटकर गाली दोगे? नहीं, तुम उस पर दया करोगे। दृष्टिकोण, यह सोचो कि बेचारा काम, क्रोध और लोभ के वश में है। इसे पता ही नहीं कि ये अपना कितना नुकसान कर रहा है। जब तुम उसे अपराधी की जगह रोगी की तरह देखोगे तो तुम्हारे भीतर क्रोध की जगह करुणा पैदा होगी। 2, बधिर बहरा बन जाओ। महाराज जी अक्सर कहते हैं, भजन करना है तो बहरा बनना सीखो। दुनिया की बातें एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। यदि उन बातों को हृदय में स्थान दोगे तो वे घाव बन जाएंगी। घाव सहेगा तो दुर्गंध क्रोध आएगी। अभ्यास, जब कोई बुरा बोले तो उसी क्षण मन ही मन राधा राधा की गति बढ़ा दो। शब्द हवा में विलीन हो जाएंगे, वे तुम्हारी आत्मा को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। यदि आपके साथ रहने से आपके चरित्र का पतन हो रहा है, यदि आपको नशा, मांस या अधर्म के कामों के लिए मजबूर किया जा रहा है, यदि आपकी भक्ति और भगवान के मार्ग में तलवार लटका दी गई है, तो ऐसी स्थिति में उस स्थान का त्याग करना ही श्रेयस्कर है। 2, त्याग का स्वरूप, त्याग का अर्थ यह नहीं कि आप जंगल भाग जाएं। त्याग का अर्थ है आसक्ति का त्याग। यदि शारीरिक रूप से दूर होना पड़े तो भी मन में बैर न रखें। उदाहरण, जैसे एक फल जब पक जाता है तो वह अपने आप डाल छोड़ देता है, वैसे ही जब आपकी भक्ति पक जाएगी तो ये वाणी का संयम, कभी हम अनजाने में अपनी वाणी से दूसरों के हृदय को छलनी कर देते हैं, फिर जब वे पलटकर वार करते हैं तो हम रोते हैं। अपनी वाणी की जांच करो, क्या तुम मधुर हो? अहंकार की तुष्टि, क्या तुम रिश्तों में इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हारा ईगो संतुष्ट नहीं हो रहा? अगर कोई तुम्हें भाव नहीं दे रहा तो क्या ये सचमुच पीड़ा है या सिर्फ तुम्हारे अहंकार की चोट? एकांत का आनंद, जो व्यक्ति अकेले रहकर खुश नहीं रह सकता वह कभी रिश्तों में खुश नहीं रह सकता।
अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भरता खत्म करो। भाग 9, परम लक्ष्य दुख को वरदान बनाना। जहरीले रिश्ते अपने आप आपसे दूर हो जाएंगे। आपको धक्का देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उंगली देखने से पहले अपनी हथेली देख। वाणी का संयम। कभी कभी हम अनजाने में अपनी वाणी से दूसरों के हृदय को छलनी कर देते हैं, फिर जब वे पलटकर वार करते हैं तो हम रोते हैं। अपनी वाणी की जांच करो, क्या तुम मधुर हो? अहंकार की तुष्टि। क्या तुम रिश्तों में इसलिए दुखी हो क्योंकि तुम्हारा ईगो संतुष्ट नहीं हो रहा? अगर कोई तुम्हें भाव नहीं दे रहा तो क्या यह सचमुच पीड़ा है या सिर्फ तुम्हारे अहंकार की चोट? एकांत का आनंद। जो व्यक्ति अकेले रहकर खुश नहीं रह सकता वह कभी रिश्तों में खुश नहीं रह सकता। अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भरता खत्म करो। विपत्ति ही संपत्ति है। कुंती महारानी ने भगवान से दुख ही मांगा था। क्यों? क्योंकि दुख में ही भगवान याद आते हैं। प्रार्थना का बल। जब अपने सताएं तो मंदिर के कोने में जाकर फूट फूट कर रो लो, वे आंसू तुम्हारे पापों को धो देंगे। भगवान से कहो, प्रभु आपने मुझे संसार का असली चेहरा दिखा दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। लाले, जब तुम कहते हो कि अपना ही व्यक्ति पीड़ा दे रहा है तो मन की परतों को खोलो। पीड़ा शरीर को नहीं मन को होती है। शरीर को तो केवल चोट लगती है, लेकिन अपमान, उपेक्षा और विश्वासघात की पीड़ सीधे चित्त सबकॉन्शियस पर प्रहार करती है। एक स्मृतियों का विसर्जन, क्लेंजिंग द मेमोरी, महाराज जी कहते हैं जो बीत गया उसे पकड़ कर बैठे रहना ही नरक है। घटना बनाम विचार। किसी ने तुम्हें कटु वचन कहे, वह घटना मात्र 10 सेकंड की थी, लेकिन तुम उसे पिछले 10 साल से दोहरा रहे हो। वह व्यक्ति तो बोलकर चला गया, लेकिन तुम खुद को हर रोज अपनी यादों से कोड़े मार रहे हो। अभ्यास। जैसे ही किसी अपने की कड़वी बात याद आए, तुरंत राधा राधा का उच्चारण बढ़ा दो। मन को वर्तमान में लाओ। याद रखो, पुरानी पीड़ा को दोहराना आत्महत्या के समान है। तुम सोचते हो कि तुमने अपेक्षा छोड़ दी है, पर कहीं न कहीं एक बारीक तार जुड़ा रहता है। कम से कम इसे मेरा एहसान तो मानना चाहिए था। महाराज जी का सूत्र है, नेकी कर और दरिया में डाल। यदि तुमने किसी के लिए कुछ किया है तो उसे उसी क्षण भूल जाओ। यदि याद रखा तो वह निवेश, इन्वेस्टमेंट बन गया। सेवा नहीं और निवेश में घाटा होने पर दुख निश्चित है। भगवान तुम्हें उस व्यक्ति के माध्यम से गाली दिलवाकर तुम्हारे यश और प्रतिष्ठा की भूख को मार रहे हैं। दृष्टिकोण। यदि कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है तो समझो कि वह तुम्हारे पापों का नाश कर रहा है। वह अपना पुण्य तुम्हें दे रहा है और तुम्हारा पाप अपने सिर ले रहा है। ऐसे अपने को तो धन्यवाद देना चाहिए जो मुफ्त में तुम्हारा कचरा साफ कर रहा है। ऊपर से कठोर बनो यदि मर्यादा बचानी हो, लेकिन अंदर से किसी के प्रति द्वेष ना पालो। उदाहरण, जैसे एक माँ अपने बच्चे को सुधारने के लिए ऊपर से डांटती है पर अंदर से उसका बुरा नहीं चाहती, वैसे ही यदि कोई मर्यादा लांघ रहा है तो उसे टोकना तुम्हारा कर्तव्य है, लेकिन उसे हृदय से श्राप देना तुम्हारी आध्यात्मिक हार है। रिश्तों की पीड़ा का सबसे बड़ा डर होता है, मैं अकेला रह जाऊंगा। महाराज जी इस डर को ही भक्ति का द्वार बताते हैं। अकेलापन, लोनलीनेस एक बीमारी है। यह तब होता है जब आप संसार को ढूंढ रहे होते हैं और वह नहीं मिलता। एकांत, सॉलिट्यूड एक उत्सव है। यह तब होता है जब आप स्वयं को और अपने इष्ट को ढूंढ लेते हैं। जब अपने लोग तुम्हें छोड़ दें या तुम्हें उनसे दूर होना पड़े तो डरो मत। यह एकांत तुम्हें वह देगा जो करोशों की भी नहीं दे सकती। एकांत में ही अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है जिसे दुनिया तन्हाई कहती है।